सबसे पहला अभी फॉर्मेट बनाते हैं, फीफो मेथड से करने का है। बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर बनाते हैं, अभी रूलिंग करते हैं। ठीक है, तो रूलिंग करके हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 2018 मार्च 1 को अपने पास ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट 460 के रेट से, और ये 2 डेसिमल तक आपको लिखना है। मल्टीप्लाई करेंगे 92,000। अभी इसके बाद 140 यूनिट इशू कर रहे, एक लाइन लगा है, अगली डेट मार्च 4, एक लाइन छोड़ के 140 यूनिट इशू कर रहे 460 के रेट से। 140 इशू किया 460 के रेट से, और आपके पास 60 यूनिट्स बचेगा। 60 यूनिट्स बचेगा 460 के रेट से। ठीक है, उसके बाद मार्च 6 को परचेस कर रहे हो, 350 टन्स 450 के रेट से। $157,500। तो अब ये ऊपर का लॉट पहले आएगा 60 का, उसके नीचे ये नीचे 350 का लॉट आएगा। अभी मार्च 6 के बाद कंडेम हो गया। कंडेम मतलब शॉर्टेज के जैसा करने का। मार्च 8 को 30 यूनिट, तो ये जो 30 यूनिट है ये आपका ऊपर के स्टॉक से जाएगा। और पहले लॉट में आपके पास 30 बाकी है, दूसरा लॉट आपका एज इट इज़ आएगा। मार्च 8 के बाद मार्च 9 को 80 यूनिट्स इशू किया है। तो पहला ऊपर का 30 का लॉट खाली हो जाएगा। फिर नीचे के लॉट से 50 यूनिट्स लेंगे, इधर 300 यूनिट बचेंगे। 50 यूनिट्स दूसरे लॉट से लिए तो इधर 300 यूनिट्स बचेंगे। मार्च 9 के बाद मार्च 14 को 210 लिया है, 2 लाइन लगा है, 2 लाइन छोड़ के मार्च 14 210 300 के लॉट से गए हैं, तो बैलेंस 90 बचेगा। 300 में से 210 गए तो 90 यूनिट्स बैलेंस रहेगा। मार्च 14 के बाद मार्च 17 को 200 यूनिट्स परचेस कर रहे 480 के रेट से। मार्च 17 200 यूनिट 480 के रेट से। ये 2 डेसिमल तक लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे 96,000। अब ये ऊपर का स्टॉक पहले आएगा, फिर नीचे का स्टॉक आएगा।
ठीक है। उसके बाद मार्च 20 को इशू कर रहे 120 यूनिट्स, मार्च 20 को इशू कर रहे 120 यूनिट। तो अभी ये 90 का लॉट पूरा खाली हो जाएगा। अभी कम पड़ रहा है 120 यूनिट, तो ये 120 यूनिट दिए तो 30 कम पड़ रहे। 30 जो है ये 200 में से जाएंगे, 200 में से 30 गए, उधर 170 बचेंगे। उसके बाद 180 यूनिट्स परचेस किए 470 के रेट से मार्च 25 को। एक 180 यूनिट परचेस किए 470 के रेट से, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर का लॉट एज इट इज आएगा 170 यूनिट 480 के रेट से, और उसके नीचे 180 का लॉट आएगा अभी 2 लाइन लगाए, 2 लाइन छोड़ के मार्च 28 को 280 यूनिट इशू किया है, तो ऊपर का 170 यूनिट चला जाएगा, 170 यूनिट्स आ गया, और 110 कम पड़ रहा है, वो नीचे के लॉट से लेंगे, 110 नीचे के लॉट से लिया, और उसका जो लॉट था 180 में से 110 गए, इधर 70 बचेंगे। तो ये 280 यूनिट्स गए। उसके बाद मार्च 31 को 43 एक्सेस थे, तब ये 43 अपने को 70 के रेट से आएंगे। मार्च 31 43 ज़्यादा थे, 470 के रेट से आएंगे, और उसमें ये ऐड हो जाएंगे। एक्चुअली ऐड नहीं किया तो भी चलेगा, अलग अलग लॉट लेते हैं। ये 70 का लॉट लिया और उसके नीचे ये 43 का लॉट लिया, ठीक है। तो अभी इनकी टोटल करते हैं। सबसे पहला परचेस के क्वांटिटी की टोटल, फिर परचेस के अमाउंट की टोटल, फिर सेल्स के क्वांटिटी की टोटल, सेल्स के अमाउंट की टोटल, फिर इधर लास्ट के 2 लॉट की टोटल, फिर इधर अमाउंट की टोटल। ओके, तो ये सब टोटल लिया। अभी इनको क्लोज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम लेते हैं। अगला प्रॉब्लम मैंने आपको भेजा है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसमें आपको वेटेड एवरेज यूज़ करना है। प्रिपेयर स्टोर्स जर्नल यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। तो उसमें सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक दिया है 500 यूनिट्स 2 के रेट से,
फिर 3 दिसंबर को परचेस कर रहे हैं 400 यूनिट 2.5 कैरेट से। फिर 5 दिसंबर को 600 यूनिट इशू कर रहे हैं। फिर 7 को परचेस कर रहे हैं 800। 9 को 500 इशू कर रहे हैं। 12 को रिटर्न आया है। रिटर्न का मैं जब सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा। 17 को परचेस किए और 25 को इशू किए। तो स्टार्ट करते हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया है इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, और इधर मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड। सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट बनाते हैं, एक पेज का बनाओ। सबसे पहले बॉर्डर करेंगे, उसके बाद रूलिंग करेंगे। तो ये रूलिंग करके हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेट है 2014 दिसंबर 1। 2014 दिसंबर 1 को ओपनिंग स्टॉक है 500 यूनिट्स 2 कैरेट से। अभी ये दो डेसिमल तक लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करो। उसके बाद परचेस किया है 400 यूनिट 2.5 कैरेट से। डेट है दिसंबर 3। $400 यूनिट 2.5 2.5। अभी ये ऊपर का लॉट पहले आएगा। नहीं, ये वेटेड एवरेज मेथड है ना, तो अपने को क्या करने का है, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करना है, अमाउंट में अमाउंट ऐड करना है। 500 में 400 ऐड करके 900 आएगा, और इधर अमाउंट में अमाउंट ऐड करके 2000, और रेट कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो ये 2 डेसिमल तक लेना है। तो दिसंबर 3 के बाद दिसंबर 5 को इशू कर रहे 600 यूनिट्स। यूनिट जा रहे, तो इधर 2.22 का रेट आएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 600 को 2.22 मल्टीप्लाई करके, अभी ये 0 डेसिमल से लेना है, और फिर 600 में 900 में से 600 गए, इधर 300 बचेंगे। ये 667 लेंगे। 2000 में से 1333 गए, तो इधर 6667 लेते हैं। ठीक है। तो दिसंबर 5 के बाद दिसंबर 7 को परचेस कर रहे हैं। दिसंबर 7 को 800 यूनिट 3 कैरेट से परचेस कर रहे हैं। दो डेसिमल तक लेना है, फिर ऐड करेंगे। 300 में 800 ऐड करेंगे, और अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे, रेट निकालेंगे। अब ये 2 डेसिमल तक लेना है।
दिसंबर 7 के बाद दिसंबर 9 को 500 यूनिट इशू कर रहे हैं। दिसंबर 9 500 यूनिट इशू कर रहे हैं। रेट 2.79 है। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 डेसिमल तक लेना है। फिर इधर 1100 में से 500 गए, 600 आएंगे। रेट ये ऊपर का ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 0 डेसिमल 1673। दिसंबर 9 के बाद दिसंबर 12 को रिटर्न कर रहे हैं। अभी रिटर्न किधर से कर रहे हैं? जो 5 दिसंबर को इशू हुआ था, 5 दिसंबर को 600 जो इशू हुआ था, उसमें से 20 यूनिट रिटर्न कर रहे हैं। तो ये 20 यूनिट 2.22 के रेट से आएगा दिसंबर 12 को। तो दिसंबर 12 डेट है। दिसंबर 12 को यूनिट्स है 20, रेट आएगा 2.22 ऊपर का। मल्टीप्लाई करेंगे 44, तो ये 0 डेसिमल्स मिलेंगे और उसमें ऐड करेंगे यूनिट्स में, यूनिट्स ऐड करेंगे अमाउंट में अमाउंट। जीरो डेसिमल्स मिलेंगे और रेट निकालेंगे। 2 डेसिमल तक लेंगे, 2.77। उसके बाद दिसंबर 12 के बाद दिसंबर 17 को 400 यूनिट परचेस किए 4 के रेट से। दिसंबर 17 400 यूनिट परचेस किए हैं 4 के रेट से। 2 डेसिमल तक बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करेंगे, अमाउंट ऐड करेंगे। 620 में 400 ऐड करेंगे और अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे। फिर रेट निकालते हैं। $3.25। उसके बाद 600 यूनिट इशू कर रहे हैं दिसंबर 25 को। सौ यूनिट जाएंगे, रेट 3.25 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 1951 और फिर 1020 से 600 यूनिट गए, 420 आएंगे। फिर ये 3.25 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1366 लेंगे। अभी टोटल लेते हैं। सबसे पहला परचेस के क्वांटिटी का फिर परचेस का अमाउंट, फिर सेल्स का क्वांटिटी, सेल्स का अमाउंट, फिर इधर
लास्ट का स्टॉक 420 और इधर लास्ट की स्टॉक की अमाउंट ये लिया, क्लोज करेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। ओके, थैंक यू।